चलिए अब पढ़ते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बाय अ मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। ठीक है, ये एक्चुअल पाथ है जो पाथ कवर करती है, ट्रेवल करती है कोई भी बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कोई कार है। ठीक है, वो कार जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आई, फिर वो बी पॉइंट से सी पॉइंट पे आई, फिर सी पॉइंट से ए पॉइंट पे वापस गई। तो अगर कोई मुझे ये कहता है कि इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ए बी यानी कि ए से बी, बी से सी, फिर सी से ए का मैं सम टोटल कर दूंगी, यानी कि 4 + 3 + 5 = 12 किलोमीटर। मुझे समझ आ गया कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था इस कार ने, वो इन तीनों का सम टोटल हो जाएगा। इसमें क्या है, हम डायरेक्शन को नहीं ले रहे हैं, है ना। इसमें जो है हम डायरेक्शन को नहीं ले रहे हैं। डिस्टेंस जो होता है वो टोटली सिर्फ पाथ जो फॉलो करती है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे ही कंसिडर करके लिया जाता है। डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हमने पढ़ा था अभी स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस को, जो हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन। अब इसमें क्या है, डायरेक्शन भी आप याद रखिए D3, यानी कि D3 क्या, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है कहाँ हो रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको इसमें लेना है, और क्या लेना है, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तो आप याद रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली हमारा D3, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये देखिए मान लीजिए एक कार है जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पे गई। तो ये जो कार थी ये सी से ए में नहीं आई है। ठीक है, ये ए से बी में गई है, बी से सी तक गई है। तो अब जो टोटल डिस्टेंस होगा, अगर मुझे कहा जाए कि इस कार ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, तो आप क्या कहोगे, ए बी + बी सी, सिंपल, यानी कि 4 + 3 दैट कम्स आउट टू बी 7 किलोमीटर, है ना। जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने कहा था कि जो एक्चुअल पाथ कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती है वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मुझसे कोई पूछेगा तो हमने बात कही कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जिसमें क्या है, डायरेक्शन को भी हम ले रहे हैं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो इसमें हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होता है, उसमें हम बात करते हैं इनिशियल पॉइंट की। यानी कि इनिशियल पॉइंट क्या है आपका, जो कार स्टार्ट हुई थी वो ए से स्टार्ट हुई थी, आपका फाइनल पोजीशन कहाँ है, आपका फाइनल पोजीशन है सी, आपकी कार जो है सी पर है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम एस वेक्टर से शो करते हैं। देखो आपको मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है हमेशा एरो डाला जाता है, ये सिंपलाइज करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल एस और एरो से डिनोट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, पी एफ, यानी कि इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है, सी। ठीक है, सी - ए, इनिशियल पोजीशन क्या है, ए। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन की, जहाँ पर अभी फाइनली पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, उसे हम माइनस करेंगे जो इनिशियल पे है। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर क्या पाइथागोरस रूल लगाएंगे, AC², ये AC² जो है वो किसके बराबर होगा, AB² + BC²। तो हमें पता है 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर दैट इज 16 + 9 कम्स आउट टू बी 25। तो AC जो है वो कितना निकल आएगा, 5 किलोमीटर। तो अगर कोई कहे कि इस कार ने जो कि A से B और B से C तक गई थी, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो हम कहेंगे C - A, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दैट कम्स आउट टू बी AC विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। और अगर वहीं कोई कहे कि इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो वो हो जाएगा AB + BC, क्योंकि
जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, टोटल पाथ जो ट्रेवल करेगी ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को कवर समझ आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है आपको याद रखना है d3 होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट विद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा d3 से आप डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको हम क्या है s और वेक्टर इस तरह जो है डिनोट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जहाँ पर फाइनली जो है पोजीशन हो वहाँ से हम इनिशियल पोजीशन को क्या है सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। इसमें आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अभी हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि एक कार है, ए से बी में गई और बी से सी में गई। मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए जब कंसीडर किया है तो हमने सी ए निकाला था, जहाँ सी ए जो है उस कार ने ट्रैवल नहीं किया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि ये जो कार है ये ट्रैवल कर रही है ए टू बी, बी टू सी, देन सी टू ए। तो डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी कि 4 + 3 + 5, यानी कि 7 + 5 = 12 किलोमीटर जो है हमारी कार जो है डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ओके, आप लोगों को समझ आ गया। तो अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पी एफ माइनस पी आई, यानी कि जो फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ पर फाइनल पोजीशन क्या है, चलो पहले इनिशियल देखते हैं। ए से चलना स्टार्ट हुई, बी तक गई, बी से चलना स्टार्ट हुई, सी तक गई, सी से चलना स्टार्ट हुई, ए तक। तो यहाँ पर जो है इनिशियल पोजीशन जो है वो क्या है, ए। और कार जब पूरा ट्रैवल करके आ गई तो वो भी पोजीशन क्या है, ए। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का, हमारी कार का, वो क्या होगा, 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या हुआ कि इनिशियल फाइनल पोजीशन से जब हम इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या आएगी, कम्स आउट टू बी 0। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की कि डिस्टेंस जो है कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट करिएगा कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है। ठीक है, कब होगा, जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जो है सेम हो जाएं। ठीक, तब जो है आपका डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो सकता है। अब चलिए और बात करते हैं। अब मान लीजिए ये हमारी क्लासरूम है और ये हमारा ग्राउंड है। अब अगर आप लोगों को क्लासरूम से ग्राउंड तक जाना हो, क्लासरूम से ग्राउंड तक जाना है, तो आप क्या करते हो, सीधे भागे जाते हो ग्राउंड तक। ठीक है, तो आप क्या कवर करोगे, ए बी डिस्टेंस। वहीं अगर हम कहें कि अब रिसेस ओवर हो गया, इंटरवल हो गया, अब आपको क्लासरूम तक जाना है, तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और फिर जाकर क्लासरूम तक पहुंचेंगे। वहीं जब अगर उन्हें क्लासरूम से ग्राउंड तक जाना था तो वो सीधे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीधा भागते हुए आए। और वहीं जो है ग्राउंड से क्लासरूम तो बहुत लंबा डिस्टेंस जो है आप ट्रैवल करके जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, सी डी। ठीक है, इस डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, आप इसके स्मॉल स्मॉल कट्स जो हैं उनको क्या है मेजर कर सकते हो और टोटल कर लोगे तो आपको डिस्टेंस निकल आएगा, ये जो सी डी आपने कवर किया है फ्रॉम ग्राउंड टू क्लासरूम जाने में। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो क्या है, ए बी। तो आप लोगों को मैं यहाँ बता दूं जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप लोगों ने देखा ना, ये क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और जहां आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड, जितना भी कवर कर रहे हो आप, वो क्या है, टोटल डिस्टेंस जो है आपका, जो टोटल पाथ आप कवर कर रहे हो वो डिस्टेंस है। अगर आप इसमें और भी घूमना चाह रहे हो वो भी सब क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेफिनेशन, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और वैसे अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसकी क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट पे आप इसकी डेफिनेशन लिख देना। ठीक है, जो डेफिनेशन मैंने आपको आगे इन दोनों की मैंने लिखी थी वो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। डिस्टेंस जो है हमारा इंडिपेंडेंट होता है डायरेक्शन की, हमने बात कर ली थी। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें डायरेक्शन को हम डिपेंडेंट है, वो उस डायरेक्शन को हम उसमें कंक्लूड करते हैं, इंक्लूड करते हैं डिस्प्लेसमेंट में। ओके,
फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस का, कि इसमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं रहता है। इसी तरह जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का भी इंक्लूड हो रहा है, डिपेंडेंट है डायरेक्शन के भी। तो जो चीज़ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमारा जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो टोटल पाथ जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है वो होता है। वहीं हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ होती है। हम लोगों ने किया था अभी, जो पार्क के अराउंड साइकिल चला रहे हैं और जो कार ए बी सी और सी पोजीशन पर आ गई, ए पोजीशन पर फाइनली आ गई, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ। अब इट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। अब जो हमारा डिस्टेंस है ना, वो कितना भी पाथ जो फॉलो किया, मैंने बताया था आपको क्लासरूम से ग्राउंड और ग्राउंड से क्लासरूम में, तो जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फॉलो कर रहा है, यानी कि ये पाथ डिपेंडेंट है। हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेगा, ठीक है। वहीं डिस्टेंस जो है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट को एस, कैपिटल एस और ऐसे एरो लगा के डिनोट करते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये था हमारा मोशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मोशन चैप्टर के अभी फर्दर पार्ट्स के लिए जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो ज़ीरो हो सकती है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।